ड्यूक, आप वापस जीत गए। कोने के टुकड़े के पास ज्यादा मूल्य, किनारे वाले के पास कम, बीच वाले में उससे भी कम। लेकिन मार्कस, शुरू में आप इसे केंद्र में रखते हैं। मैं इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। शिक्षा के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने भी बुरे हो, लेकिन चीजों को संभालने में माहिर हो। ये सब आपकी ही देन है जो मुझे मिली है। काश शाओ जिनयू आपके जितना तर्कवान होता। आज भरी सभा में मेरे बारे में अच्छी बातें करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है पदोन्नति रोक दी गई है, लेकिन वहां बहुत कम लोग हैं महामहिम के समर्थन में। अंततः आप निश्चिंत रह सकते हैं। बड़े वैद्य हमेशा निष्पक्ष रहते हैं क्या? वो बड़े वैद्य अब तक हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। महामहिम ने पिछले 1 साल से लेडी पेई की उपेक्षा की है। बड़े वैद्य अवश्य निराश हुए होंगे, वो उसे मदद नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत कम लोगों के पास आपकी जैसी अंतर्दृष्टि है। आप इस दुनिया में मात्र केवल एक ही है। मुझे लगता है होना इस बात का फायदा उठाएगी। उत्तर में उत्तर पश्चिमी बार्बर को हम केवल राजी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा था, मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। आप निश्चिंत रहिए। क्या किंगयून गांव में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? किंगयून गांव में युआंगल की जागीर है, इसलिए सब कुछ नियंत्रण में है। ड्यूक, चिंता मत करिए। यह तलवार अच्छी तरह से बनाई गई है। हेंगशन ड्यूक को जरूर पसंद आएगी। तारीफ करने के लिए धन्यवाद। ये बहुत तीखे लोहे से बना है और घोड़े के खून में एकदम सही समय पर बुझाया गया। आधी जिंदगी लगी है ये बनाने के लिए। ये पहली बार है जब मैंने इतना अच्छा बनाया है, इसलिए मैंने इसे आपके पास भेज दिया है। बहुत बढ़िया। पिताजी, राज्य कोष को मुझे अधिक पैसे देने के लिए कहिए। हाल ही में उन्होंने मुझे नकार दिया जुंगफान वैश्यालय जाने से। वो लोग चले गए और उनका आना मुश्किल है। लेकिन ये एक पुरुष होने के रूप से आपको घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास करना होगा, क्योंकि केवल शक्ति से ही और ताकत से ही एक पुरुष जीत सकता है। क्या तुम समझ गए हो सब कुछ? पिताजी, आप सही हो। मेरे पास बहुत शक्तिशाली पिता है। ये मेरी शक्ति है। क्या मैं सही हूं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन पैसे नहीं है। महाराज, आप यहाँ कैसे? गर्मी है क्या? बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजें हुई है। उन्होंने बहुत समय से तलवारबाजी नहीं की। ये मुझे घर के दिनों की याद दिलाता है। अब ये हमारा भी तो घर है ना? ये लो। जब मैंने बचपन में तुम्हें ये जिंगनी तलवार दी थी तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगता था आपको ये पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने इसे मुझे दे दी।
पर बाद में पता लगा इसे पाने के लिए आपने अपने पिता से काफ़ी उम्मीदें की थी और मार भी खाई थी। आप हंसे क्यों? आप नहीं मानते क्या? इतने वर्षों के बाद सब कुछ बदल गया है, बस ये तलवार और तुम ही नहीं बदली हो। मैंने सही कहा ना? महाराज, आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अब तो तुम भी मुझे देख सकती हो, इतना जान गई हो मुझे। तो बताइए, परेशान क्यों हैं? मैं आपकी मदद करूंगी। आज की सभा में हेंगशांग ड्यूक ने प्रस्ताव रखा है कि मैं ज़ेनबेई मार्क्विस को नियुक्त करूं। मुद्दा यह है कि सभी विषयों पर सहमति हुई। लेकिन किस लिए? ऐसा क्यों हुआ? उत्तर को शांत करने में उनका योगदान रहा था। लेकिन उत्तर को तो शांत लेकिन जू परिवार के द्वारा। मैं ये श्रेय नहीं लेना चाहती, लेकिन सत्य तो ये है कि चिंता मत करो, मैंने निराधार अफवाहों का समाधान कर दिया है। तो इस बारे में वैद्य की क्या राय है? वो तो सदैव निष्पक्ष ही रहते हैं, इससे ज्यादा और क्या। खैर ये सब छोड़ो, बताइए मुझे। मैंने और दवाई नहीं ली जिस तरह माँ ने कहा था, तो उन्होंने शिकायत की मुझसे। तो क्या उन्होंने इसके लिए मुझे दोषी ठहराया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे सच बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा कि मैं केवल तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकती, संतान के लिए भी नहीं। मुझे सभा और हरम में संतुलन बनाए रखना होगा। महाराज, आप हरम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे रणनीति मामलों में सुविधा हो सकती है। तो मुझे लगता है जैसा वो कह रही हैं वैसा ही कीजिए। लेकिन कैसे करेंगे? आपका प्यार ही एकमात्र चीज़ है जो वो चाहते हैं। ऐसे तो नहीं, अंधेरा हो रहा है। तुम सच में चाहती हो? महाराज, हाँ, महारानी आप यहाँ पे कैसे? जल्दी से जाइए, इससे पहले कि मुझे पछतावा हो। हाँ? 担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋